नींव कीट शीर्षक निबंध का आज मैं प्रश्न उत्तर का द्वितीय सीरीज पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी लोग कृपया मन देकर सुनिएगा और उसे लिखने एवं समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? इसका जवाब आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि सत्य कठोर होता है, उस पर चमक दमक का कोई पर्दा नहीं होता। कठोरता अपने जन्म काल से ही भद्दी तथा कुरूप होती है। भद्दापन एवं कठोरता दोनों में गहरा संबंध है। इस कारण सत्य को कठोर एवं असुंदर देखकर लोग उससे दूर भागते हैं और सारी उम्र गुमनाम रह जाते हैं। लेकिन और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोग 1 मार्क के हिसाब में देंगे तो इसका जवाब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सत्य कठोर होता है, इसलिए मनुष्य सत्य से हमेशा भागता है। इतना लिखने से भी इसका जवाब 1 मार्क के लिए सफिशिएंट है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है? ये आपके 2013 ईस्वी में 2013 में आया है परीक्षा में, आप लोग इसको देखिएगा। लेखक के अनुसार धन्य है वो ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। इतना इसका जवाब इतना लिखने से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुकी है। इसका जवाब आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इस प्रश्न का मान 5 होता है, कभी 2 होता है, तो मार्क के हिसाब से ही आपको जवाब लिखना है। लेखक ने नींव की ईंट एवं कंगूरे को प्रतीक बनाकर समाज के निर्माण में योगदान देने वाले गुमनाम बलिदानियों एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के महत्व की तुलना की है। पक्की पक्की लाल ईंट चुपचाप नींव में दब जाती है तथा सुंदर भवन खड़ा होता है। वो ईंट जो कई फीट मिट्टी के नीचे अपने अस्तित्व को दबाकर संपूर्ण भवन की मजबूती का कारण बनती है। कुरूपता, घुटन एवं गुमनाम बलिदान को ये ईंट इसलिए अपनाती है ताकि उस भवन को मजबूती मिल सके जिसका वो अंश है। चौथा प्रश्न है, कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो। लेखक कहते हैं, किसी भवन की सुंदरता तथा उसके कंगूरे की सुंदरता प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करती है और उसकी प्रशंसा करते हैं। लेखक ने यह कंगूरे को पदलोलुप एवं अवसरवादी लोगों का प्रतीक बताया है। लोग पद, यश, धन के पीछे दौड़ लगा रहा है। कंगूरे की चमक के सामने हर व्यक्ति नाम और यश का भूखा है। सभी कंगूरे की ईंट बनना चाहते हैं। 5वां प्रश्न, शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। आप लोग कृपया इसे जो प्रश्न मैं कह रहा हूँ, इन सारे प्रश्नों को आप लोग थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। शहादत का लाल सेहरा वही लोग पहनते हैं जो राष्ट्र या समाज के हित में गुमनाम रूप से बलिदान हो जाते हैं और उनके बलिदान पर राष्ट्र या समाज का भवन निर्मित होता है। गुमनामी के अंधकार में अपना बलिदान करके राष्ट्रीय भवन निर्माण में अपने रक्त की मजबूती प्रदान करते हैं। इस बलिदान से ही नई सृष्टि होती है। यह बलिदानी तथा उत्साही लोग पक्की ईंट की तरह तपे हुए और पक्के होते हैं। उनका बलिदान मौन होता है। लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे? लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के
में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने बन बन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है? आज देश के नौजवानों की आवश्यकता है जो सच्चे हृदय से, प्रचार से दूर रहकर और उत्साह के साथ देश को नया रूप प्रदान कर सकें। किसी भवन का कंगूरा या कलश बनने की इच्छा से प्रेरित न होने वाले बलिदानी युवकों की इस देश को आवश्यकता है। चुपचाप बलिदान देने वाले वे युवक और कहाँ हैं जिन पर विकास की भव्य इमारत खड़ी हो सके। देश की यह पुकार देश के हर युवक के लिए एक चुनौती है। आप सभी लोग इन सारे प्रश्न को सही तरीके से सुनकर लिखने की कोशिश कीजिएगा और किताब भी पढ़िएगा। आपकी अच्छे के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जबकि विद्यालय नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप लोग इसे सही तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।